कल जब मैं मिस्टर शर्मा के घर गया तो वहाँ पौधों को पानी दिया जा रहा था। उस दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जानवरों को खाना खिलाया जा रहा था। स्कूल में बच्चों का होमवर्क चेक किया जा रहा था, बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, कमरा साफ किया जा रहा था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है और किस तरीके से बोला जाता है, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आपके होते हैं पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस होते हैं। कौन से टेंस के ये पैसिव वॉइस हैं? ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस हैं। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस के ये पैसिव वॉइस हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है, इनको सीखने से पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें सेंटेंसेस किस तरीके से होते हैं अगर वो एक्टिव वॉइस हो तो। जैसे कि कमरा साफ किया जा रहा था, अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो ये सेंटेंस कैसे होता? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये एक्टिव में होता तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती। सब्जेक्ट में हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मेरी माँ कमरा साफ कर रही थी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? माय मदर वॉज क्लीनिंग द रूम, इस तरीके से। लेकिन जब सेंटेंस हुआ कमरा साफ किया जा रहा था, अगर हम इसमें माँ को ऐड करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस में कमरा माँ के द्वारा साफ किया जा रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं माँ के द्वारा कमरा साफ किया जा रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें तो हम सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की हेल्प से इस स्ट्रक्चर से बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके पैसिव की, तो पैसिव फॉर्म को हम कैसे स्ट्रक्चर में देते हैं और किस तरीके से फॉर्म करते हैं उसको हम देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो कमरा, पत्र, बच्चों, सड़क, कपड़े, ये एक्चुअल में अगर एक्टिव में होते तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में होते, लेकिन ये पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं सब्जेक्ट। और उसके बाद क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या फिर वर। और उसके बाद हम यूज करेंगे वी। और उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और उसके बाद जो भी आपका अदर वर्ड अगर सेंटेंस में है तो उसको लास्ट में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। कमरा साफ किया जा रहा था तो क्या हो जाएगा? द रूम, ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस क्या है? वॉज वर, तो वॉज हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। द रूम वॉज बीइंग ले लिया प्लस V3, तो ये हो जाएगा क्लीन्ड। द रूम वॉज बीइंग क्लीन। इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्म होगा। प्रीवियस वीडियो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो था कोई काम हो रहा है, यानी कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस बताए थे मैंने कि उनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। हिंट के लिए मैं बता देती हूँ, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है उसमें। यहाँ जो वॉज वर है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का यूज हो जाता है, और ये जो फॉर्मूला है वो सेम यही रहता है। क्योंकि पैसिव वॉइस में जो हमारी V3 होती है वो V3 रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा। पत्र लिखा जा रहा था तो सेंटेंस क्या होगा? द लेटर वॉज बीइंग रिटन। द लेटर वॉज बीइंग रिटन, तो V3 ले लिया। अगर यहाँ पर कोई अदर वर्ड होता, जैसे माँ के द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, तो सेंटेंस क्या हो जाता? द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय माय मदर। द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मदर। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, सेंटेंस होता बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, तो बाय टीचर लास्ट में हम ऐड कर देते। सेंटेंस क्या होगा? द चिल्ड्रन वर बीइंग। अब पढ़ाना होता है टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट। यहाँ पर मैंने वर क्यों लिया? क्योंकि ये जो चिल्ड्रन है वो आपका प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे हमने वर का यूज किया है। सड़क की मरम्मत की जा रही थी, तो सेंटेंस क्या होगा? द रोड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वॉज क्योंकि सिंगुलर है, वॉज बीइंग मरम्मत करना यानी रिपेयर,
तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर्ड। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े धोए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, देन आई विल रिप्लाई योर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो फ्रेंड्स आई होप कि जो आज के सेशन में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते ही हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंसेस को बोल लेते हैं, वो आपको समझाए हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसी बेसिस पर और सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे मिलता है मोटिवेशन प्लस सपोर्ट। तो फ्रेंड्स आप लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।